Hi, welcome to my channel, Sukhdev Gandhi. As usual, we are going to start the topic on today, third chapter, that is lexical resource. बने रहिएगा मेरे साथ. So we started today itself, lexical resource, very important to understand how this parameter works in a writing task. Of course, it is the best for you. Now see, lexical resource is what? In simple words, how you are beautifying your essay with your vocabulary, that is lexical resource. अब बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन है, vocabulary है, हम तो कर लेंगे vocabulary. So vocabulary जो है, it is a skill. It does not come in a day, but you understand how. Even most of the institution they teach, मुश्किल से मुश्किल शब्द याद करो, मुश्किल से मुश्किल शब्द आप अपने ऐसे के अंदर डालिए, so it will give you a band. No. आपका ऐसे vocabulary based नहीं है, keep this in your mind. और आपका ऐसे कितने मुश्किल वर्ड्स डालते हैं उसके ऊपर बेस नहीं है, तो किसके ऊपर बेस है? आप एक शब्द को किस किस तरह से अलग अलग तरीके से डालते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट. नाउ सी, अगर आप प्रोवाइड है, प्रोविजन को कैसे यूज करते हैं एज ए नाउन, राइट? प्रोवाइड वर्ब है. और अगर आप अगर इंक्रीज जो है वो वर्ब है, तो इसको नाउन की तरह कैसे यूज करते हैं, इंक्रीमेंट, दैट मैटर्स अ लॉट. इट मीन्स matter is what? That how you make your vocabulary one word with different parts of speech, that is noun, adverb, adjective, और उसको adjective, verb, adverb की तरह किस तरह से यूज करते हैं, that matters a lot, right? So it means deal is not how मुश्किल, how difficult your words are in passage. Deal is how beautify and parts of speech is used. मैं आपको इसी चीज को विद एग्जाम्पल भी समझा रहा हूं कि और वोकैबुलरी का मतलब क्या है लेक्सिकल रिसोर्स का. सी ऑन स्क्रीन. फर्स्ट लाइन इज एवरेज वेट ऑफ पीपल इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. सेकेंड लाइन देखिए, एवरेज वेट ऑफ पीपल इज एलिवेटिंग डे बाय डे. नाउ इन दीज टू लाइन्स, इंक्रीजिंग वर्ड एंड एलिवेटिंग वर्ड. इन थर्ड लाइन इट इज अपलिफ्टिंग. नाउ इफ यू लुक एट दीज थ्री वर्ड्स, ये तीनों वर्ड्स अलग अलग हैं, मतलब सेम है, लेकिन मुश्किल है थोड़े से इंक्रीज से एलिवेट, फिर मुश्किल है थोड़ा सा अपलिफ्ट. अब इसका मतलब ये नहीं है कि योर वोकैबुलरी इज टू गुड, राइट? यस, इट इज समहाउ यू कैन यूज इट, बट व्हाट इज द टेस्ट ऑफ द एग्जामिनर? अब वो चीज दिखा रहा हूं आपको कि वो वर्ड्स के ऊपर नहीं है, आपकी पैराफ्रेजिंग भी आपका लेक्सिकल रिसोर्स का पार्ट है. अब इसी लाइनों को मैं किस तरह और अच्छे तरीके से लिखूंगा वो देखिएगा. नाउ सी, पीपल आर गेटिंग ओबेस and its ratio is rising with the passage of time. नीचे देखिए, फिर उसी को मैं चेंज किया है. Obesity is a major problem these days which is multiplying with the passage of time. Third line देखिए, there is a gradual increment in the percentage of obese people. अब देखिए मतलब तो सेम है, लेकिन उसको मैंने किस तरह से पैराफ्रेज किया, कितने से वर्ड्स को चेंज किया और कैसे अलग अलग वर्ड्स उसको ब्यूटिफाई किया. दिस इज लेक्सिकल रिसोर्स. इट मींस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पैराफ्रेजिंग. आपको अगर अपने शब्दों में लिखना आ गया, अलग अलग शब्दों के साथ ब्यूटिफाई करना आ गया, इट मींस योर लेक्सिकल रिसोर्स इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ दिस पैरामीटर लेक्सिकल रिसोर्स इज अगेन ऑफ 9 पैरामीटर, 9 band. Like in the previous videos, we discussed task response and CC. This is the video on lexical resource. See you in next video with the last parameter on grammar accuracy. Right? बने रहिएगा मेरे साथ. Stay tuned. Of course, hope you have liked this video and take care. Take care of yourself. Be doing practice regularly. Thank you.